मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चैनल रिजवान जामी रिजवी ऑफिशियल 1। इस पेज को देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब को सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा साथ बिस्मिल्लाह जियानु। हज़रत मोहतरम, आपका कुछ नहीं जाता। मेरे चैनल रिजवान जामी रिजवी ऑफिशियल 1 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। हज़रत मोहतरम, जो अल्लाह ताला बेनमाजी को 15 सज़ाएँ अता करेगा, उनमें से जो सज़ाएँ जो दुनिया में अता करेगा, कुछ सज़ाएँ हैं जो अल्लाह ताला कब्र में अता करेगा, कुछ सज़ाएँ हैं जो अल्लाह ताला हशर में, मैदान हशर और क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला अता करेगा। जो 6 सज़ाएँ हैं अल्लाह ताला दुनिया में अता करेगा बेनमाजी को, वो कौन सी हैं? नंबर 1 पर बेनमाजी की उम्र में बरकत ख़त्म कर दी जाती है। नंबर 2, बेनमाजी की दुआ कबूल नहीं होती। नंबर 3, बेनमाजी दुनिया में ज़लील और रुसवा हो जाता है। नंबर 4, बेनमाजी के हक़ में कोई भी दुआ करो वो कबूल नहीं होती, कोई भी दुआ करे वो कबूल नहीं होती। नंबर 5, नेकियों की चमक उसके चेहरे से छीन ली जाती है। नंबर 6 पर आता है बेनमाजी उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती, चाहे जितनी भी दुआएं करे वो कबूल नहीं होती। हज़रत मोहतरम, ये जो 6 सज़ाएँ हैं अल्लाह ताला दुनिया में अता करेगा। बड़ी मेहरबानी तवज्जो फरमाइएगा। 3 अज़ाब मौत के वक्त जब रूह निकल रही होगी बेनमाजी की, अल्लाह ताला 3 अज़ाब कौन से अता करेगा? बड़ी मेहरबानी तवज्जो फरमाइएगा। तमाम देखने वाले सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनमें से जो मरते वक्त जो बेनमाजी को जब जान निकल रही होगी बेनमाजी की, अल्लाह ताला उसको जो 3 अज़ाब अता करेगा वो कौन से हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेनमाजी भूखा मरेगा। नंबर 2, बेनमाजी प्यासा मरेगा। वो कहेगा सारी दुनिया के जो समंदर हैं, वो जितना भी उनके अंदर पानी है वो लेकर आओ, सारा पी जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो प्यास नहीं उनकी बुझेगी। नंबर 2 पर आता है। नंबर 3, उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा, उसे मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा बेनमाजी को। हज़रत मोहतरम, 3 अज़ाब जो कब्र के अंदर बेनमाजी को मिलेंगी वो क्या हैं? बड़ी मेहरबानी तवज्जो फरमाइएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बेनमाजी कब्र में जाएगा उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी। नंबर 2, उसकी कब्र इस तरह दबाएगी, उसकी जो पसलियां हैं, जो हड्डियां हैं, वो आपस में मिल जाएंगी। अल्लाह अकबर! इतना दर्दनाक अज़ाब जो अल्लाह ताला बेनमाजी को जो कब्र के अंदर अज़ाब मिलेगा वो अल्लाह ताला अता करेगा। बेनमाजी की जो हड्डियां हैं, वो जो पसलियां हैं, वो आपस में मिल जाएंगी। नंबर 3, एक ऐसा सांप अल्लाह ताला उसके लिए मुकर्रर कर देगा। सांप की ड्यूटी अल्लाह ताला लगा देगा। वो दिन में 5 बार बेनमाजी को डसेगा, बेनमाजी को डंग मारेगा। फजर के वक़्त, ज़ोहर के वक़्त, असर के वक़्त, मगरिब के वक़्त, इशा के वक़्त, 5 वक्त वो जो अल्लाह ताला सांप मुकर्रर करेगा, वो 5 वक़्त डंग मारेगा। ऐसा जहरीला सांप, ऐसा खौफनाक सांप उस बेनमाजी को काटेगा तो उस बेनमाजी को 70 गज़ ज़मीन के अंदर वो सांप जब डंग मारेगा तो बेनमाजी 70 गज़ ज़मीन के अंदर चला जाएगा। 70 गज़ अंदर ज़मीन के उस बेनमाजी को धंसा देगा। क़यामत के दिन, महशर के दिन, जो 3 सज़ाएँ, जो 3 अज़ाब हैं वो क्या हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बेनमाजी को क़यामत के दिन ऐसी खौफनाक निगाह से देखेगा, ऐसी गज़ब की निगाह से देखेगा कि बेनमाजी उसकी इस तरह बेनमाजी को आग लगेगी, बेनमाजी पिघल जाएगा जैसे तांबा पिघलता है। ऐसी गज़बनाक निगाह से अल्लाह ताला बेनमाजी को महशर के दिन, क़यामत के दिन देखेगा। बेनमाजी को जब आग लगेगी तो बेनमाजी पिघल जाएगा जैसे तांबा पिघलता है।
نمبر 2، جو محشر کے دن، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے نمازی کو سزا عطا کرے گا، نمبر 2 پر کیا ہے؟ جہنم کی آگ کا بادل اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں یہ کتنی بری سزا ہے بے نمازی کے لیے۔ جہنم کی آگ کا جو بادل ہے اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 3، بے نمازی کا قیامت کے دن شدت کے ساتھ عذاب ہوگا، شدت کے ساتھ عذاب ہوگا، سخت رویے کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ حضرات محترم، یہ تھی 15 سزائیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو جیتے جی 6 دنیا میں سزائیں عطا کرے گا۔ 3 مرتے وقت اللہ تعالیٰ جب روح نکل رہی ہوگی اس وقت 3 سزائیں عطا کرے گا۔ 3 سزائیں جو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر عطا کرے گا، اور جو 3 سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ محشر کے دن، قیامت کے دن بے نمازی کو وہ سزائیں عطا کرے گا۔ حضرات محترم، اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے، جو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بیان کی ہیں، اس سے آپ کو چاہیے کہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ بے نمازی ہو کر نہ مرنا، نماز پڑھتے وقت مرنا، دعا یہی رب جلیل سے کرنا کہ جب بھی موت آئے کلمہ حق نصیب ہو جائے۔ جب کلمہ حق نصیب ہوگا تو آپ حضرات محترم 5 وقت نماز ادا کریں گے تو کلمہ نصیب ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ یہ جو 15 سزائیں ہیں بہت بری سزائیں ہیں۔ اپنے پروردگار کے آگے جھک جائیں، ٹھیک ہے، اس کے آگے سجدہ کریں، اس کا آج بھی دروازہ کھلا ہے، اس کا آج بھی دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی خیر فرمائے، اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔